असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। पिछले सत्संग में हमने राम और रावण की कुछ बातें की थी और मैंने कहा था कि अभी हमारा दशहरा त्यौहार समाप्त नहीं हुआ है। कुछ और बातें हैं जो हमें राम, रावण और लक्ष्मण के जीवन से सीखने की है। जैसा मैंने कहा था कि रावण इतना भी बुरा इंसान नहीं था जितना उसे हमें बताया जाता है या हम मानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति तप करता है, जो व्यक्ति शास्त्रों का जानकार होता है, जो भगवान को प्रसन्न करने में अपनी स्वयं की बलि जो दे सकता है, उसने स्वयं की बलि दी। स्वयं का सिर काट करके भगवान के चरणों में 10 बार रखा उसने। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, हिम्मत चाहिए, भक्ति चाहिए, जो सब इसमें था। और जैसा मैंने कहा कि केवल उसमें एक ही कमी थी। वो एक कमी सारी अच्छाइयों के ऊपर पानी फेर देती थी। वो थी उसका अहंकार। ज्ञान के ऊपर पानी फेरने वाला अहंकार होता है, भक्ति के ऊपर पानी फेरने वाला अहंकार होता है, साधना की शक्ति सिद्धियों के ऊपर पानी फेरने वाला अहंकार होता है। वैसे वो मर्यादा पुरुष भी था। उससे कोई मर्यादा भी सीखा जा सकता है। क्योंकि सीता को जब उठा करके भी ले गया, वो सीता को किडनैप किया, सीता का अपहरण किया, सीता को हाथ नहीं लगाया कभी भी। सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। उसका उसूल था कि जब तक एक औरत स्वयं उसको स्वीकारे नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करे, तब तक वो औरत को हाथ नहीं लगाता था। सीता को उठा करके लाया, वो अपने बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने वो सब किया, लेकिन कभी हाथ नहीं लगाया। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है सीखने की। और उसको रोकने वाला कोई नहीं था। उसकी लंका में, उसके राज्य में सीता अकेली, निर्बल, कुछ भी कर सकता था उसके साथ में, लेकिन उसने नहीं किया। केवल और केवल अहंकार के कारण
उसकी जो सारी अच्छाइयाँ थी वो सब दब के रह गई, अंत में उसका नाश हुआ। और ये एक बड़ी सीख हमें लेनी चाहिए कि हमें चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ हो, हम कितने भी पॉजिटिव हो, लोगों की सेवाएं करते हो, दूसरों के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, परंतु अगर उसमें ईगो आ गया, अहंकार आ गया, तो सब बेकार हो गया, सब पर पानी फिर जाता है। और अगर कुछ नहीं किया, किसी की सेवा नहीं की, किसी की हेल्प नहीं की, कुछ भी नहीं किया, परंतु अहंकार नहीं है, तो भी वो बहुत बड़ा माना जाता है। रावण में वो सारी की सारी क्वालिटीज़ थी, वो अच्छाइयाँ थी जो राम में थी। अगर रावण में अहंकार नहीं होता तो रावण राम होता। रावण में अगर अहंकार नहीं होता तो आज रावण के मंदिर होते, उसकी मूर्तियाँ लगाई जाती, उसकी पूजा पाठ की जाती। केवल अहंकार के कारण उसे लोग प्यार नहीं करते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं। कहीं कहीं है, साउथ में कहीं कहीं कुछ कम्युनिटीज़ में रावण की पूजा भी की जाती है। जब रावण को भगवान राम ने मारा, युद्ध में जीत लिया और रावण के मरने का समय आया, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण तुम रावण के पास जाओ और उसे ज्ञान लो। भगवान राम का दुश्मन, भगवान राम की पत्नी को जो उठा कर के ले गया, जिसने अपहरण किया, जिसने इतने दिनों तक भगवान राम की पत्नी को अपने कब्जे में रखा, जिससे युद्ध किया, जिसने राम के कई लोगों को, सैनिकों को मार गिराया, उससे लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं, उससे ज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी एक सीक्रेट है जो हमारे स्वामी जी भी हमको बताते थे। राम ने रावण को नहीं मारा था, राम ने रावण के अहंकार को मारा था। राम रावण से नफरत नहीं करते थे, राम रावण के अहंकार से नफरत करते थे। हमारे स्वामी जी कहते थे, यू मे हेट द एक्शंस ऑफ ए पर्सन बट डोंट हेट ए पर्सन। इंसान के एक्शंस को हम हेट कर सकते हैं, हम उनमें बुराइयां देख सकते हैं, किसी के एक्शंस में हम बुराइयां देख सकते हैं, लेकिन इंसान बुरा नहीं होता है। यू मे हेट ए एक्शंस ऑफ द पर्सन बट डोंट हेट ए पर्सन। डोंट हेट ए पर्सन का अर्थ है कि उस जीवात्मा से नफरत मत करो, किसी भी जीवात्मा से द्वेष मत करो, उससे प्यार करो, उसकी जीवात्मा से प्यार करो। हाँ, उसके एक्शंस गलत हो सकते हैं, एक्शंस बुरे हो सकते हैं, हम उन एक्शंस के लिए उसको कभी सज़ा भी दे सकते हैं अथवा समझा सकते हैं, परंतु हमें उस इंसान से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, किसी भी इंसान को हेट नहीं करना चाहिए। जब इंसान से कोई हेट नहीं करता है, तभी भगवान राम के जैसे लक्ष्मण को कह सकते हैं कि जाओ उसे ज्ञान लो। वरना क्या हम हमारे दुश्मन से, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को कह सकते हैं कि जाओ उनसे ज्ञान लो? हमारे दुश्मन से। ये होता है कि इंसान से प्यार करना, आत्मा से प्यार करना, जीवात्मा से प्यार करना। भगवान राम जीवात्मा से नफरत नहीं करते थे, उसके गलत एक्शन से नफरत करते थे, और उन एक्शंस के बीज उस अहंकार को उन्होंने मारा युद्ध में, रावण को नहीं मारा।
और इसीलिए रावण को अपने में लीन किया। आखिर में अंत में रावण को अपने में लीन किया, रावण की आत्मा को अपने अंदर विलीन कर दिया, उसको मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया। अगर वो उस रावण से नफरत करते तो उसे मोक्ष क्यों देते? ये भी एक हमारे लिए सीख है कि हमें किसी के एक्शंस भी अगर बुरे लगे तो भी हमें उस इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से ज्ञान लो। रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, मरने वाला ये था। वो जाकर के लक्ष्मण रावण के पास जाकर के उसके सर के पास बैठ गए और कहा कि मेरे भैया राम ने कहा है आपसे ज्ञान लेने के लिए, आप मुझे कुछ ज्ञान दें। रावण कुछ नहीं बोला, आंखें बंद करके पड़ा रहा। लक्ष्मण ने फिर रिक्वेस्ट की कि हे रावण, मुझे मेरे भैया ने भेजा है, आप कुछ ज्ञान दीजिए। रावण फिर भी कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस आ गया, आकर के बोला कि भैया वो तो कुछ ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। तब राम ने कहा देखो, जिससे ज्ञान लेना हो उसके सर के पास जाकर के नहीं बैठा जाता है, उसके चरणों में बैठ कर के ज्ञान मांगो। कभी भी अगर ज्ञान लेना हो तो चरणों में बैठने का अर्थ है फिजिकली चरणों में बैठो या सिर पर बैठो, फर्क नहीं पड़ता है, बट श्रद्धा भाव छोटा बन करके तब हम किसी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। माइंड को रिसेप्टिव करना है, माइंड को ओपन अप करना है। सोफा पर बैठ करके भी ज्ञान लिया जा सकता है, परंतु वो चरणों में बैठने का अर्थ यही है कि श्रद्धा से हम ज्ञान मांगें। जो ज्ञान दिया जा रहा है उसे ग्रहण करें, उस पर चिंतन मनन करें, ये मानकर ज्ञान मांगें कि ये ज्ञानी है। कभी भी ज्ञान मांगने के समय ये माने कि मैं ज्ञान लेने वाला और ये ज्ञान देने वाले, उसे कहा जाता है चरणों में बैठकर ज्ञान मांगो। तब लक्ष्मण फिर गया और वो रावण के चरणों के पास बैठा। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि हे रावण, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। भगवान राम किस लिए कहते थे कि रावण से नफरत नहीं करना? वो इसलिए कहते थे, या उन्होंने इसलिए हमें दर्शाया कि किसी भी इंसान से नफ़रत मत करो, उसके एक्शन से नफ़रत कर सकते हो। वो इसलिए कि एक इंसान के एक्शंस अभी अगर बुरे हैं, अभी गलत हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में उसमें एक बदलाव आएगा, उसमें चेंजेस आएंगे और उसके एक्शंस अच्छे हो जाएंगे, जो आपको बहुत प्रिय होंगे, जो आपको बहुत सुख दे सकते हैं। अभी किसी के एक्शंस हमें दुख दे रहे हैं और अगर हम उस इंसान से नफ़रत करने लग जाते हैं तो जो इंसान बदलने के बाद जो हमें सुख देगा उससे हम वंचित हो जाएंगे। वी विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ दोज गुड मोमेंट्स विद दोज पर्सन्स। मेरे साथ में कई बार ऐसे हुआ है, कई लोग आते हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े चल रहे थे, भाई भाई के बीच में चल रहे थे, बाप बेटे के बीच में चल रहे थे, और वो रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए आए थे कि हमको रिलेशनशिप ब्रेक करनी है, हस्बैंड वाइफ को ब्रेक करना है, बाप बेटे को ब्रेक करना है, भाई भाई को अलग होना है। मैंने कई लोगों को कहा है कि आप अभी इनके एक्शंस को आप हेट कर रहे हो, क्योंकि इनके एक्शंस ठीक है, गलत है अभी, लेकिन ये इंसान ऐसा ही सदा नहीं रहेगा, इसमें बदलाव आएगा। उस बदलाव तक आपको अगर पेशेंस रख सकते हो, उस बदलाव तक अगर आप थोड़ा सहन कर सकते हो और उस बदलाव तक थोड़ा उसको प्यार अधिक करो आप, तो जो बदलाव आने के पश्चात आप इसी रिश्ते को जब एंजॉय करोगे, आपके जीवन का वो गोल्डन पीरियड होगा। और ऐसा कई रिश्तों में हुआ है, ऐसे कई रिलेशनशिप में जो गोल्डन पीरियड वो मिस कर देते थे, उनके सामने आया हो। इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी भी जीवात्मा से नफ़रत मत करो, किसी भी इंसान से हेट्रेड मत रखो,
उसके एक्शंस से हेट कर सकते हो, उसे एक्शंस को गलत ठहरा सकते हो। इसीलिए भगवान राम ने रावण को नहीं, उसके अहंकार को मारा और रावण रूपी उसकी आत्मा को अपने में लीन किया। इसे कहते हैं किसी से भी, बुरे इंसान से भी प्रेम करना इसे कहते हैं, बुरे इंसान से ज्ञान लेना, दिलवाना इसे कहते हैं। कितनी बड़ी सीख है। तो रावण जब लक्ष्मण को ज्ञान देना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, मैंने मेरे ही जीवन से जो सीखा है, जो कुछ मैंने मेरे अहंकार के कारण जो मैंने गलतियां की और जिसके कारण मेरा नाश हुआ है, मेरा कल्याण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने हजारों वर्षों तक इतनी कड़ी साधना की, ईश्वर के साथ में साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुए, उन्होंने मुझे वरदान दिए, आशीर्वाद दिए, मैं तो उसी समय उनमें लीन हो सकता था, परंतु मेरे अहंकार के कारण मैंने ही मेरे कल्याण में रुकावट पैदा की। ईगो इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन आवर सक्सेस, ईगो इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट इन आवर हैप्पीनेस। अहंकार ही है जो सबसे बड़ा कारण है कर्मों के बंधन में बांधने वाला भी। कल्याण का समय भी आ जाए और अहंकार बीच में आ जाए तो कल्याण नहीं होगा। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, अगर किसी में ईगो है, कोई अपना ईगो लेकर के यहाँ बैठा है, मैं जानता हूँ इन सब बातों को, ये सब बातें क्या है, छोटी मोटी बातें, इनको क्या सुनना है। हो सकता है वो अपने माइंड को उस समय ब्लॉक कर दे, और जब ब्लॉक कर दे उसी समय कोई कल्याण की बात निकले मुँह से तो वो वंचित रह जाएगा, और जिसका माइंड ओपन है वो उसे ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण करने में भी हम हो सकता है छोटी सी बात को बहुत अच्छे से ग्रहण कर ले और उस छोटी सी बात में ही हमारा कल्याण हो जाए, हमें पता नहीं चलता है। तो रावण ने कहा कि 6 बातें मैं तुमको बताना चाहता हूं जो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए उसके कल्याण का रास्ता खोल सकता है। यहाँ बहुत अच्छी बातें बताई है उसने, 6 बातें। जीवन को सुखमय बना सकता है, उसका कल्याण निश्चित हो सकता है अगर ये 6 बातें वो माने तो। ये डेली रूटीन में भी काम आती है ये बातें, और मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर से साक्षात्कार, उसमें भी ये बातें काम आती है। सबसे पहले उसने कहा कि लक्ष्मण, कभी भी अपने सारथी, अपने रसोइये, अपने द्वारपाल और अपने भाई से दुश्मनी मत करना। सबसे अधिक नुकसान ये लोग तुम्हारा कर सकते हैं। यहाँ सारथी जो कहा गया है उस समय, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया होगा जब कोई उनका रथ चलाता था, सारथी है। हमारे घर में हमारा ड्राइवर हमारी गाड़ी चलाता है, वो हमारा सारथी है। एक ये कॉन्टेक्स्ट में है कि उससे भी कभी दुश्मनी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी को वो कभी पहाड़ों से नीचे पटक दे ले जा करके, गाड़ी को सामने ट्रक से मार दे। आपने अगर दुश्मनी की वो तो मरेगा ही मरेगा, आपको भी मारेगा वो। एक कॉन्टेक्स्ट वो है। दूसरा ये एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है, अपने जीवन के सारथी से दुश्मनी मत करना। उसका अर्थ ये है कि तुम्हारे जीवन को चलाने वाला जो तुम्हारा सारथी है उससे दुश्मनी मत करना। एक औरत के लिए उसका पति जीवन का सारथी होता है, बच्चों के लिए माँ बाप सारथी होते हैं, जो मुमुक्षु है, सत्संगी है, उनके लिए गुरु सारथी होता है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे,
अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग सारथी हो सकते हैं। तो उसका ये कहना था कि अपने जीवन के रथ को चलाने वाला जो तुम्हारा सारथी है उससे दुश्मनी कभी मत करना, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और वो तुम्हारा बहुत नुकसान कर सकता है। आज अगर एक औरत है अपने पति से दुश्मनी करती है, झगड़ा करती है, नुकसान औरत का ज़्यादा हो रहा है, आदमी से अधिक औरत का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी, वो सत्संग में जाना चाहता है नहीं जा पाएगी, उसको कहीं घूमने जाना है वो नहीं जा पाएगी, अच्छा पहनना है, खाना है, लोगों में मिलना है, कई चीज़ें वो नहीं कर पाएगी जो पति के साथ में अगर प्रेम करे, पति की बातें सुनने तो वो कर सकती है। अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन फुलफ़िल करना चाहती है लेकिन हस्बैंड के साथ में उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वो नहीं कर पाती है। और औरत जब कोई दुखी होती है किसी बात से तो वो दुखी बहुत लंबे समय के लिए होती है, जल्दी से वो दुख से बाहर नहीं आ पाती है। आदमी के पास तो बहुत से और तरीके हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, ऑफिस चला गया, मूवी चला गया, दोस्तों के सामने घूमने चला गया। लेकिन औरत के पास तो उसका एक दायरा है। तो एक कॉन्टेक्स्ट में ये सही बैठता है कि हमें हमारे जीवन के रथ के सारथी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अपने रसोइये से भी दुश्मनी मत करना कभी, वो भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। एक कॉन्टेक्स्ट में तो वही है कि जो हमारे घर में कुक होते हैं, अगर उनसे दुश्मनी की तो आपको तो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा चूहे मारने की दवाई डाल दी, गए आप, तो चूहे तो यहाँ मोटे ताजे होते रहेंगे, आप ऊपर चले जाओगे। क्योंकि रसोइये के हाथ में आपके दिन भर का खाना पीना हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकता है। एक कॉन्टेक्स्ट वो है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है हमारे रसोइये कौन है, आदमी के रसोइये। अभी जैसे मैंने कहा कि एक औरत के लिए उसका सारथी उसका पति हो सकता है, बच्चों के लिए माँ बाप हो सकते हैं, तो उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ एक रिवर्स बात है, आदमी को अपनी पत्नी रूपी रसोइये से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वो भी कभी भी आपको वो इतनी प्रेमी है, इतनी दयालु होती है कि चूहे मारने की दवा नहीं डालेगी, वो कभी नहीं डालेगी, वो आपको एश्योरेंस है। हाँ, डबल मिर्ची डाल देगी, बिना नमक की सब्जी बना देगी, और कुछ ऐसा कर सकती है कि वो चूहे मारने की दवा शायद आपको ज़्यादा मीठी लगे इस प्रकार के खाने से तो। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार करेगी, वो सुबह नाश्ता में करेगी, लंच में भी करेगी, डिनर में भी करेगी, अगले दिन फिर करेगी, तीसरे दिन फिर करेगी। हमारे घर में भी कभी कभी जब, नहीं गुरु माँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो हमारा कुक है, कभी कभी कोई मिर्ची ज़्यादा होती है, मिर्ची ज़्यादा लग रही है तो हम गुरु माँ को कहते हैं आज मिर्ची ज़्यादा लग रही है, तो बोलती है आज उसका मूड ठीक नहीं है, वो कुक का मूड ठीक नहीं है अपने चुपचाप खा लेते हैं, थोड़ा दही मिला करके खा लीजिए। हम तो खा लेते हैं, कभी कभी उसको बुला के पूछते भी हैं क्या हुआ, थोड़ा मिर्ची ज़्यादा है। मैंने तो वही मिर्ची डाली है, वो मिर्ची में झाल ज़्यादा है, मैं क्या करूँ ऐसे कई बहाने हैं औरतों के पास में, आप कुछ नहीं कर सकते। नमक डबल पड़ गया तो अभी नमक में नमक ज़्यादा है, नमक नमकीन ज़्यादा है, मैं क्या करूं, मिर्ची में झाल ज़्यादा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो मिर्ची ज़्यादा डाली नहीं, वो आप ही जो कल धनिया ला के दिए थे उसको डाली थी मैं, धनिया में झाल होगा मुझे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो आदमियों को ध्यान रखना चाहिए कि इन रसोइयों से कभी दुश्मनी ना करें। खासकर खाना बनाने के पहले तो करनी नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद थोड़ी हिम्मत हो तो कर लेना,
जैसे रात को खाना खाने के बाद में थोड़ा झगड़ा कर लो, परंतु सुबह उठने के बाद फिर ठीक कर लो। रावण का कहने का ये भी अर्थ था। फिर उसने कहा कि अपने द्वारपाल से भी कभी दुश्मनी नहीं करना। इंदिरा गांधी की मौत उसी के सिक्योरिटी गार्ड से, जो सिक्योरिटी देना चाह रहा है, जो सिक्योरिटी दे रहा है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, वही मार रहा है। तो कहते हैं इनसे भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यहाँ सिक्योरिटी हम सिक्योरिटी गार्ड को समझ सकते हैं, या और कोई दूसरे तरीके से जो हमको प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है, उसको भी हम कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि उनसे भी हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वो मारेंगे भी नहीं। हो सकता है कि चलिए हमारे माँ बाप ही हैं जो हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज मित्र हैं, हमारा बैंक का मैनेजर ही है जो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, तकलीफ़ में हमको हेल्प कर रहा है, और भी कोई एक गुरु ही है या और कोई है, उससे दुश्मनी करेंगे, मनमुटाव करेंगे। हो सकता है वो मारेंगे नहीं, लेकिन अपना प्रोटेक्शन अगर विड्रॉ कर लेंगे, अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे, तो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए उससे भी बच के रहना चाहिए। और भाई से भी कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रावण की मौत आखिर में विभीषण के कारण हुई थी, वरना राम नहीं मार सकते थे रावण को भी। विभीषण से रावण ने दुश्मनी की, विभीषण को उसने लंका से निकाल दिया। तब विभीषण ने राम को सीक्रेट बताया कि राम को कैसे मारा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये जो बताया गया है, इस प्रकार के जो एकदम हमारे करीब लोग होते हैं, उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको उनसे दूरी बढ़ानी हो, थोड़ी डिप्लोमेसी यूज़ कर करके दूरी बढ़ा सकते हो, लेकिन दुश्मनी न करें एट एनी कॉस्ट। करीबी लोगों से दुश्मनी न करें, क्योंकि उन्हें हमारे कई सीक्रेट्स पता है। सीक्रेट्स नहीं भी पता है तो वो हमें दुख देने के लिए हज़ारों उनके पास तरीके हो सकते हैं। तो इनसे अपना बचाव हमें करना चाहिए। रावण ने दूसरी बात कही कि लक्ष्मण, कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कमज़ोर मत समझना। रावण ने हनुमान को एक वानर, एक बंदर समझ करके कमज़ोर समझा था, और उसने सारी लंका में आग लगा दी। यहाँ हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम हमारे दुश्मन को हमारे ही नेगेटिव थॉट्स, हमारे ही ईगो, हमारे अंदर हेट्रेड, जेलसी आदि भावनाओं को समझ सकते हैं कि इनको इग्नोर मत करें। अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स एमिनेट हो रहे हैं, किसी के लिए हेट्रेड उत्पन्न हो रही है, इसको उसी समय कंट्रोल करें, इसके ऊपर अपना विजय प्राप्त करें, इसको बढ़ने न दें। अरे ये तो ठीक है, आते रहते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप पॉजिटिविटी की बात तो करते हैं, लेकिन आखिर में हम इंसान है, नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान में तो नेगेटिविटी आएगी, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी किसी के लिए जलसी आएगी। ऐसा सोच करके वो अपनी ही नेगेटिविटी को कमज़ोर समझ रहे हैं, और वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन आएगा ये उनकी ही नेगेटिविटी, जिसको आज वो कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल है, ये तो नॉर्मल है, किसी भी इंसान में ये होने वाली चीज़ें हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसका अर्थ है कि वो अपने ही भीतर के दुश्मन को कमज़ोर समझ रहे हैं। और यही दुश्मन कब अपना विकराल रूप धारण कर लेगा आपको पता नहीं है, और जब पता चलेगा तब तक तो हमारी हालत भी रावण जैसी हो जाएगी। मरने के स्थान में होंगे, मृत्युशैया पर होंगे, और तब हम रियलाइज़ करेंगे कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की। रावण ने भी यही गलती मरने के समय एहसास किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। न केवल हनुमान को, बट वो भी जानता था कि मैं मेरे अहंकार रूपी दुश्मन को कमज़ोर समझता था, उस पर कभी भी कंट्रोल नहीं किया,
उसको रोका नहीं, अगर बहुत पहले रोक लेता तो ये दुर्दशा नहीं होती उसकी। तो हमें हमारे भीतर वाले दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत ईगो प्रोजेक्ट हो रहा है और आपको कोई बता भी रहा है कि देखो आप में आजकल ईगो बहुत बढ़ रहा है, आप में आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है, आप इरिटेट बहुत हो रहे हो आजकल, आप छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अगर कोई दूसरा हमें बताता है तो उसको तो उस बात को तो मान ही लेना चाहिए और इमीडिएटली उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश उसी समय करनी चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को यही कही थी कि तुम्हारी जो आलोचना करे उसका सम्मान करना सीखो। जो अभी मैंने कहा, कोई भी अगर तुम में कोई पॉइंट आउट करता है कि देखो तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम में आजकल ये कमी बढ़ रही है, तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप में गुस्सा बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आजकल आप नहीं कहने वाली बातें कह रहे हो और लोग हर्ट फील कर रहे हैं। ऐसी कई बातें जो हमें दूसरे लोग कहते हैं, जो हमारे आलोचक हैं, आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। रावण ने कहा कि जो तुम्हारा क्रिटिसिज्म करे उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हारा हितैषी है, वो तुम्हारा वेल विशर है। एक वेल विशर ही क्रिटिसाइज कर सकता है, वरना जो सेल्फिश इंटरेस्ट रखता है, जो स्वार्थी है, वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा। जब तक अपना काम बनता है चुप रहो, उसकी बुराइयाँ, उसको इरिटेशन हो रहा है, उसको गुस्सा हो रहा है, होने दो, हमको क्या करना है, चुप रहो, अपना काम निकालते रहो। हाँ सर, आप तो महान है सर, वाह सर, वाह सर, क्या मैडम, क्या बात है मैडम। और जब जब कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करे, अप्रिशिएट करे, तो थोड़ा संभल जाया करो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्वार्थी इंसान बहुत अप्रिशिएट करता है दूसरों की, और जो आपका वेल विशर है अप्रिशिएट तो करता ही है वो भी, लेकिन वो अप्रिशिएट करने के साथ साथ में कभी कभी क्रिटिसाइज भी करता है, आलोचना भी करता है, आपकी कमियों को जताता भी है कि देखो तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये अच्छा ही है, लेकिन साथ साथ में तुम्हारी ये कमी भी है। ऐसे लोगों को सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी क्रिटिसिज्म को सीरियसली लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख है। चौथी बात रावण ने कही कि लक्ष्मण, अपने आप को कभी भी अपने भाग्य से अधिक शक्तिशाली मत समझना, भाग्य की गति से अपनी गति को ज़्यादा मत समझना। तुम, भाग्य की गति इतनी तेज होती है कि तुम्हारी गति उसके सामने कोई काम नहीं आएगी। जब भाग्य पलटता है, इतनी तेज़ी से पलटता है, अच्छे के साथ बुरा भाग्य पलट सकता है, बुरे होते हुए के साथ में अच्छा भाग्य पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। इसलिए इस अहंकार में मत आना कि मैं भाग्य का निर्माता हूँ, मैं भाग्य की गति से भी अधिक मेरी गति हो सकती है, ये अहंकार मत आने देना। और पांचवी बात उन्होंने कहा कि तुम चाहे कितने भी सफल हो जाओ जीवन में, अपनी सफलता का घमंड मत करना, अपनी सफलता, अपनी सक्सेस का घमंड मत करना। अक्सर लोग जैसे जैसे सक्सेस होते जाते हैं, उस सक्सेस में इनबिल्ट प्राइड, सक्सेस में इनबिल्ट ईगो होता ही होता है, इनबिल्ट होता है सक्सेस के साथ में। जो ध्यान नहीं रखेगा वो ईगोइस्टिक होता जाएगा,
जैसे जैसे सक्सेस बढ़ती है ईगो बढ़ता जाता है, मैं ही कर रहा हूँ, सब मैंने ही किया है, मैं इतना अच्छा डिसीजन मेकर हूँ, मैं इतनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ किसी भी चीज़ को, मेरी टाइमिंग मेरी प्लानिंग ऐसी है वैसी है। ऐसे ही इंसान सोचता है जब सक्सेसफुल होता है। हमारे सक्सेस में चाहे मेटलिस्टिक सक्सेस हो, वर्ल्डली सक्सेस हो, स्पिरिचुअल सक्सेस हो, कई लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। नोन और अननोन दोनों प्रकार के कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में होते हैं। इसी प्रकार फेलियर में भी कई लोगों के कंट्रीब्यूशन होते हैं। आज अगर मैं बोलना शुरू कर दूं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं स्पिरिचुअली सक्सेसफुल हूं, मैंने ऐसी साधना की, मैंने वैसी साधना की, मैं बहुत बड़ा समर्पण भाव लेकर के स्वामी जी के चरणों में, राजेंद्र ब्रह्मचारी के चरणों में रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं गलत हूँ। मैं अगर यही कहूँ कि ये सब गुरुओं की कृपा थी, उस ईश्वर की कृपा थी, उन्होंने ही चुना। मेरे बुक में भी मैंने लिखा है, एक डिसइल्यूशन में मैंने लिखा है, इट इज़ नॉट यू who realize yourself, it is the self that realizes you. तुमने उसको प्राप्त नहीं किया है, उसने तुम पर नज़र ठहराई है और तुमको अपने लिए प्राप्त किया है। तुमने उसको नहीं चुना है, उसने तुमको चुना है। तुमने आध्यात्मिक मार्ग भी नहीं चुना है, उसने तुमको आध्यात्मिक मार्ग में लगाया है। ये एट्रीब्यूशन होना चाहिए कभी भी दूसरों को। जब भी सक्सेसफुल हो, एट्रीब्यूशन दूसरों को देना चाहिए, एट्रीब्यूट दूसरों को करना चाहिए अपनी सक्सेस को। कई बार लोग शब्दों में एट्रीब्यूट करते हैं, अंतर में भाव नहीं होता है। गुरुजी आपके कारण ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, अंतर में उसको मालूम है मैं आजकल बहुत अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। गुरुजी आजकल नए नए रिविलेशंस बहुत हो रहे हैं आपकी कृपा से, अंतर में मालूम है कि आजकल मेरी स्टेट बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए रिविलेशंस हो रहे हैं। गुरुजी सब आपके कारण है। मुझे तो आंखों में पता चल जाता है कि वो सच मेरे कारण कह रहा है या अंदर से घमंड कह रहा है, वो तो साफ दिखता है। शिवाजी के साथ में ऐसा ही हुआ था एक बार। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे, पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष। समर्थ रामदास जी के डायरेक्शंस में, उनके मार्गदर्शन में शिवाजी कई राजाओं को हराकर कई अपनी राज्य की सीमा बढ़ा रहे थे। कई गलत लोगों को वो मौत के घाट उतार कर धर्म की स्थापना भी कर रहे थे। शिवाजी बड़े पराक्रमी थे। गाइडेंस समर्थ रामदास जी की मिलती थी। और उन दिनों में जो बड़े बड़े किले होते थे उनको जीता जाता था। शिवाजी उन किलों को जीत करके फिर उन किलों का निर्माण करते थे, नया निर्माण करते थे, हज़ारों मजदूर उसमें लगते थे। ये चलता जा रहा था। समर्थ रामदास जी पीछे से उसको गाइडेंस दे रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे। शिवाजी आगे बढ़ कर के सफलता प्राप्त कर रहे थे, सक्सेस हो रहे थे। धीरे धीरे
बिना जानकारी के ईगो बढ़ता गया। एक बार एक किसी बड़े किले के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की और किले को ठीक करवाने के लिए, किले का निर्माण कराने के लिए हज़ारों मज़दूर वहाँ पर लगा रखे थे। तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि देखो आज मैं कितने लोगों का पोषण कर रहा हूँ, कितने लोगों का जीवन मैं चला रहा हूँ, कितनी मैं सहायता कर रहा हूँ, इनका खाना पीना, इनका रहना, इनका पोषण मेरे कारण चल रहा है। एक विचार आया। विचार आते ही वहाँ पर समर्थ रामदास गुरु जी के पास में वो विचार पहुँचा। बड़े अच्छे गुरु थे, बड़े अच्छे शिष्य भी थे। और जब गुरु को पता चलता है कि शिष्य में घमंड आ रहा है तो गुरु कोशिश करता है कि उसी पल उसका घमंड तोड़ दे। कभी डायरेक्टली तोड़ता है, कभी इनडायरेक्टली तोड़ता है, लेकिन तोड़ता तो है। जो समर्पित है, जो गुरु के समर्पित हो गया, उसका घमंड तोड़ता ही है गुरु। समर्पित नहीं है, गुरु घमंड तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन शिष्य तुड़वाता नहीं है। वो शिष्य का दुर्भाग्य माना जाता है कि कोई हमारा घमंड तोड़ रहा था और हम तुड़वाने के लिए तैयार नहीं थे। वो शिष्य का दुर्भाग्य है। हमारे भी स्वामी जी ने बहुत बार बढ़ते हुए घमंड को तोड़ा, बहुत बार तोड़ा, कभी नोन तरीके से, कभी अननोन तरीके से। तोड़ने के पश्चात समय ऐसा आया जब पूरा ही घमंड तोड़ दिया, तब उन्होंने जो एक एनलाइटनमेंट का ज्ञान देना था वो दे पाए। क्योंकि वो आखिरी ज्ञान जो अल्टीमेट है, वो जब तक पूर्ण रूप से वो घमंड न टूट जाए वो नहीं दे पाता है, कोई भी गुरु नहीं दे पाता है। हमारे गुरु भाइयों में से एक बार एक गुरु भाई किसी बात पर स्वामी जी से नाराज़ थे। उन्होंने स्वामी जी को कुछ कह भी दिया बुरा भला। उसका घमंड तोड़ने के लिए स्वामी जी ने कहा कि गेट आउट। उसको बोला कि गेट आउट ऑफ फ्रॉम आश्रम, उसका घमंड तोड़ने के लिए। वो थोड़ा सा आश्रम में थोड़ा घमंडी, दूसरे गुरु भाइयों के साथ में बुरा व्यवहार, तो उन्होंने कहा कि गेट आउट। वो गुस्से में चला गया और वापस नहीं आया कभी। तो एक बार स्वामी जी के साथ में हम बैठे थे तो स्वामी जी ने कहा कि जैन, इफ़ आई टेल यू टू गेट आउट समटाइम्स, व्हाट विल यू डू? तुमको मैं बोल दूं कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम क्या करोगे? कैसे बैठे रहोगे? गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ती है। बड़ी दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा जैन, इफ आई टेल यू टू गेट आउट, व्हाट विल यू डू? और गुरु अगर कहे कि बाहर जाओ तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। गुरु की आज्ञा के विरुद्ध भी हम नहीं जा सकते। मैंने कहा स्वामी जी, इफ़ यू टेल मी टू गेट आउट, आई विल गो आउट बिकॉज आई हैव टू ओबे योर ऑर्डर्स, बट आफ्टर गोइंग आउट आई विल कम बैक फ्रॉम द बैक डोर। ताली बजाई उन्होंने जैसे आपने बजाई, बोले वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड, लुक एट दैट फेलो, आई टोल्ड हिम टू गेट आउट। डिड आई मीन दैट ही शुड गेट आउट ऑफ माई आश्रम फॉर एवर? डिड आई मीन दैट? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी फॉलोअर, भक्त, शिष्य परमानेंटली हरदम के लिए चले जाए? मैं तो उसका घमंड तोड़ने के लिए मैंने कहा था। मैं चाहता था कि वो बाहर जा कर के अपना घमंड तोड़ करके वापस आ जाए, क्षमा मांग ले, मेरे चरणों में बैठे। मैं उसे बहुत कुछ देना चाहता था और उन्होंने उसे बहुत कुछ दिया भी। इतना दिया उसे, उस देने का ही घमंड आ गया था। बहुत दिया। हमको पता है कि 4-4 घंटे, 6-6 घंटे खड़े रहते हुए दरवाजे के पास में हाथ रख करके, हमको लोग बताते हैं, हमने देखा नहीं, लेकिन बोलते हैं 4-4 घंटे दरवाजे के पास ऐसे खड़े होकर के स्वामी जी ज्ञान देते थे। पहले कोई
पब्लिक में नहीं, अकेले। कोई भक्त आ गया, खड़ा था, कोई बात निकल गई, ऐसे खड़े हो गए, बात कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे, ऐसा समय था। और जो ज्ञान था वो तो अल्टीमेट होता था। इस प्रकार का ज्ञान मिला, लेकिन लोगों ने उसको वैल्यू नहीं दिया, अपना घमंड बढ़ा लिया। और वो ज्ञान लेफ्ट एंड राइट दूसरों को वो देते थे, लोगों को बिलिटल करते थे, इंसल्ट करते थे, लोगों की बेइज्जतियां करते थे। उस ज्ञान से जो स्वामी जी से मिला, वो ज्ञान के घमंड को तोड़ने के लिए स्वामी जी ने कहा गेट आउट, और वो चला गया। आज भी वो कोई सुखी नहीं है, वो जहां था उससे और बहुत गिरावट हुई, हमने देखा है। तो गुरु के कभी भी अगर समर्पित रहो तो वो क्रिटिसाइज भी करे, वो आलोचना भी करे, वो आपको थप्पड़ भी मार दे, वो आपको बाहर निकाल दे, उनकी आज्ञा का पालन करें, परंतु वापस घूम फिर करके चरणों में आकर के बैठ जाएं। ये होना चाहिए। जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे, हमको तो स्वामी जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि कई मौके आएंगे जब तुम मुझ पर डाउट भी करोगे, कई मौके आएंगे तुमको लगेगा कि स्वामी जी ने इंसल्ट किया, मैं चला जाऊं, कई मौके आएंगे जब तुमको लगेगा आजकल स्वामी जी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ होने वाला है, पहले ही कह दिया था। लेकिन कितना भी कह दो, माइंड तो माइंड ही है, और हमको एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये सब आता था माइंड में, कभी कभी आता था शुरू में। आजकल स्वामी जी ध्यान नहीं देते, हमको भी कई लोग कहते हैं गुरु जी आजकल आप ध्यान ही नहीं देते हमारी तरफ। वो ध्यान नहीं देना भी कई बार ध्यान अधिक देना है। कई बार किसी से आंख मिला करके बात करना और किसी से नहीं मिला करके बात करना, नहीं मिला करके बात करने में भी कई बार उसको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और आंख मिला करके बात करने वाले को भी ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। किसी को हाथ लगाकर आशीर्वाद देने पर भी हो सकता है कि आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है या थोड़ा दिया जा रहा है, और किसी को बिना आशीर्वाद दिए, बिना हाथ लगाए, आंखें बंद कर लिए, प्रणाम करके चले भी गए और उसको देखा भी नहीं, उसका भी अर्थ ये हो सकता है कि उसको बहुत कुछ दे दिया। ये भी हो सकता है। यहाँ हम लोग मार खा जाते हैं कई बार, क्योंकि हमारी तो दृष्टि छोटी सी, संकीर्ण दृष्टि, उसी के द्वारा हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपके भी लाइफ में ऐसे कई मौके आएंगे, मैं आज ही कॉशन कर रहा हूँ। इन मौक़ों पे आप कितने खरे उतरते हो, ये आपके लिए स्पिरिचुअल टेस्ट होंगे, स्पिरिचुअल एग्ज़ाम्स होंगे आपके लिए। इन एग्ज़ाम्स में आप कितने अच्छे मार्क्स से, डिस्टिंक्शन से पास होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जल्दी, कितनी आसानी से अल्टीमेट एनलाइटनमेंट मिलेगा। उसके ऊपर डिपेंड करेगा। गुरु को कितना आप अलाव कर रहे हो कि मेरा घमंड तोड़ो, गुरु को कितना अलाव कर रहे हो कि मेरी आप इंसल्ट कीजिए, गुरु को कितना अलाव कर रहे हो कि मेरे आप 10 के 10 सिर काट के फेंक दीजिए, जैसे राम ने रावण के काटे थे। कितना आप अलाव करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी ज्ञान मिलेगा, कितनी जल्दी ज्ञान प्राप्त होगा, कितनी जल्दी ज्ञान में स्थित हो जाओगे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो शिवाजी के मन में आ गया था कि मैं हजारों लोगों को जीवन दे रहा हूँ, मैं उनका रखवाला हूँ, मैं उनका पोषण कर रहा हूँ। गुरु के पास बात पहुँची, वाइब्रेशंस, और अगले ही दिन वहाँ गुरु प्रकट हो गए। शिवाजी एकदम सरप्राइज्ड, भौचंके कि गुरु आप कैसे आ गए? बोले शिबावा ऐसे ही सोचा था कि आकर के देखता हूँ किले का निर्माण कैसा चल रहा है। तो शिवाजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले आइए महाराज जी, आइए देखिए। तो वो किले को दिखा करके कह रहे थे कि हज़ारों लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है शिबावा, तुम्हारे कारण आज हजारों लोगों का पोषण हो रहा है। तुम आज हजारों परिवारों को चला रहे हो, उनको जीवन दे रहे हो, उनको घर दे रहे हो। तो अंदर जो था अहंकार और थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन शिवाजी भी तो बुद्धिमान थे।
बोले गुरुजी नहीं, सब आपकी कृपा के कारण। गुरु समझते तो थे अंदर क्या है, ऊपर क्या निकल रहा है। ज्ञानदीप भी बोलती है गुरुजी सब आपने कराया। नहीं, वो तो जेन्युइनली बोलती है ऐसे कभी कभी सटल रूप से अंदर रह जाता है, आज मैंने बड़ा अच्छा कराया, लेकिन नहीं, एट्रीब्यूट हम दूसरों को करते हैं। शुरू में इसका हुआ था, ये खुद ही बोली थी, आजकल नहीं होता है। शुरू में हुआ था ना एक दो बार। क्या हुआ था? तो शिवाजी नहीं गुरुजी सब आपकी कृपा के कारण है। अंदर था कि मैं हजारों लोगों को उनका पोषण कर रहा हूँ, उनको उनका जीवन निर्वाह मेरे कारण हो रहा है। अंदर वो था, ऊपर से कह रहे हैं सब गुरुजी आपकी कृपा। हमारे पास भी कई लोग हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अरे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हाँ सब गुरुजी आपकी कृपा है। बोलने के लिए बोल दिया, अंदर मैं सक्सेसफुल, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे डिसीजन लिए, मेरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा। गुरुजी सब आप जैसे लोगों की कृपा के कारण ही होता है। अच्छा, हम ही बेवकूफ़ हैं कि ऐसी बातों को समझते नहीं है, हम बोलते नहीं है, लेकिन हाँ भाई वो तो है। बड़ा मज़ा आता है कभी कभी, कोई बहुत तारीफ़ करता है, गुरुजी सब आपके कारण, गुरुजी बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ सब आपके कारण। अच्छा, तो शिवाजी ने कहा सब गुरुजी आपके कारण। अंदर तो था कि हजारों लोगों का जीवन निर्वाह मेरे कारण हो रहा है। तब इतने में वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। गुरु को तो शिष्य का घमंड तोड़ना था, बड़ा पत्थर था। तो समर्थ रामदास जी ने कहा कि ये पत्थर यहाँ क्यों रखा हुआ है? शिवाजी ने कहा कि वो पूरा निर्माण जब ख़त्म हो जाएगा तब इस पत्थर को तोड़ करके कहीं हम यूज़ करेंगे। बोले नहीं, अभी तोड़ो, जो काम करना है वो कर लो, अभी तोड़ो इसको। गुरु की आज्ञा थी, उसने कुछ पत्थर तोड़ने वालों को बुलाया। पत्थर को, बड़ा सा पत्थर था, उसको दो टुकड़े में काटा, पत्थर दो टुकड़े में ऐसे टूट गया। अंदर देखा तो एक इतना बड़ा उसमें एक होल बना हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें एक मेंढक था। गुरु ने कहा शिवावा, ये तो कमाल हो गया, तुम्हारा इतना प्रताप देखो, तुम एक मेंढक के जीवन निर्वाह का भी ध्यान रखते हो। हजारों लोगों का तो रख ही रहो, इस छोटे से जीव का भी तुम इतना ध्यान रखते हो। उसके जीवन निर्वाह के लिए पत्थर के अंदर भी तुमने पानी रखा हुआ है। शिवाजी का माथा ठनका। बोले पत्थर के अंदर पानी, उस पानी में एक छोटा सा मेंढक जीवित है, और वो मैंने नहीं किया, शिवाजी को पता था। तब मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ कि इन हजारों लोगों का जीवन निर्वाह मेरे कारण हो रहा है। वो गुरु से माफ़ी मांगा, बोला मुझे माफ़ कीजिए, मेरा अहंकार टूट गया, मैं किसी का जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। और एक गुरु भी किसी को एनलाइटनमेंट नहीं दे सकता है। एक गुरु किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। एक माँ बाप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, एक पति पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, एक पत्नी पति के लिए कुछ नहीं कर सकता है। सब अपना अपना भाग्य लेकर के यहाँ आए हैं। आप एनलाइटेंड होते हो तो आपका पुरुषार्थ है, आपका भाग्य है। माध्यम कोई बन सकता है, माध्यम मीडियम कोई भी बन सकता है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है कि वो कुछ आपके लिए कर सके। हम कभी नहीं सोचते हैं कि मैं कुछ आपको कुछ दे रहा हूँ, मैं कुछ आपको एनलाइटेंड दे सकता हूँ, मैं आपके आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। नहीं, अगर मैं कर सकता तो मैं तो लाखों करोड़ों लोगों का करूँगा, 100 लोगों का क्यों करूँगा? फिर अगर मुझ में करने की हिम्मत है तो फिर 100 लोगों का ही क्यों करूँ? मैं करोड़ लोगों का क्यों नहीं करूँगा? मुझ में भी हिम्मत नहीं है, किसी में नहीं है। ये तो विधाता का कमाल है, ये आप ही कर रहे हो। आप अपने भीतर के अहंकार को ख़त्म कर रहे हो। आप सत्संग में आकर के धीरे धीरे अपने घमंड को कम कर रहे हो। आप किसी गुरु के पास जाकर के अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को ख़त्म कर रहे हो। आप अपने अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हो। ज्ञान लेकर के कर जो रहे हो आप ही कर रहे हो।
और वो आपके करने के कारण ही उस ज्ञान में स्थित भी आप ही हो रहे हो। ये सारा का सारा आपका ही किया हुआ होगा, हमारा नहीं होगा। हमारे गुरुओं ने कभी हमसे नहीं कहा कि आई गेव यू एनलाइटनमेंट, मैंने तुमको ये दिया, मैंने वो दिया, कभी नहीं कहा। इतना देकर भी कभी नहीं कहा। ये अलग बात है कि हमें इसका घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया। अगर मैंने ये कह भी दिया, और मैं ये किस लिए कह रहा हूं कि आपके घमंड को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। घमंड को बढ़ाना भी मेरा काम है, क्योंकि अगर उसकी जड़ें हैं, कहीं बीज है, तो बढ़ाना भी गुरु का काम है कि वो बढ़े। वो इसलिए कि गुरु चाहता है कि उसके रहते हुए वो जो बीज है, वो जड़ें हैं, उसका पेड़ बन जाए, कि मैं उसको रहते हुए काट सकूं मैं उसको। इसीलिए वो रहते हुए बढ़ाता है घमंड हमारा कई बार, और वो भी हमारे कल्याण के लिए कर रहा है वो। हमें कुछ प्राप्ति हो, उस प्राप्ति का क्रेडिट, उसका ग्रैटिट्यूड, उसका आभार दूसरों को देना चाहिए। और ये घमंड कभी नहीं आने देना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मेरे परिवार को चला रहा हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे कारण। मैंने जब फैक्ट्री छोड़ी थी, मैंने जब बिजनेस छोड़ा था, मेरी फैक्ट्री में कम से कम 1200 लोग काम करते थे। सिटी ऑफिस में 200 स्टाफ काम करता था। और इनडायरेक्टली ये माना जाता है, जो हमारे सप्लायर्स थे, या जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी, या पैकिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले थे, बहुत बड़ी कंपनी थी, तो ऐसा माना जाता है कि अगर मैं 1000 आदमियों को एम्प्लॉय करता हूं, तो कम से कम 10,000 लोग इनडायरेक्टली मैं एम्प्लॉय कर रहा हूं। ऐसे बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो 10,000 लोगों को मैं एम्प्लॉय कर रहा था। तो जब मैं बिजनेस छोड़ा, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि व्हाट इज दिस यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ 10,000 पीपल इनडायरेक्टली एंड 1,000 पीपल डायरेक्टली, हाउ कैन यू लीव योर बिजनेस जस्ट लाइक दैट। आप अपने बिजनेस को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आप फैक्ट्री को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। आप 1000 लोगों के लाइफ से खेल रहे हो, इनडायरेक्टली 10,000 लोगों की लाइफ से खेल रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। पता नहीं, मैं स्पिरिचुअल नहीं था, लेकिन उन दिनों मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए। ये 1000 छोड़िए, मैं तो मेरे परिवार वालों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मेरे बच्चों के लिए भी लोगों ने कहा था कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं सोच रहे हो। लड़का बड़ा होगा तो क्या करेगा, लड़की बड़ी होगी तो उसकी शादी कैसे करोगे। मैंने कहा जिसके जिसके भाग्य में जो जो लिखा हुआ है वो होता चला जाएगा। मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। बहुत क्लैरिटी थी, कोई ईगो, कोई घमंड नहीं, कोई सेविंग नहीं कि फ्यूचर के लिए हमको बचा के रखना है, कोई प्लानिंग नहीं कि लड़के के लिए करना है, लड़की के लिए करना है, कुछ भी नहीं। जैसा था वैसा का वैसा सब छोड़ दिया। आज जिस फैक्ट्री को मैंने छोड़ा, जिसने मेरी फैक्ट्री ली, बिजनेस लिया, आज 1000 नहीं वो 5000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। आज ऑफिस में 200 नहीं वो 500 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। मैंने मेरे लड़के के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन लड़के ने अपने आप के लिए बहुत कुछ किया। मैंने मेरी लड़की के लिए कुछ नहीं किया, लड़की की शादी अच्छी हुई, अच्छा हस्बैंड मिला, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैं अगर ये घमंड कर लूँ कि मैंने ये किया, या पहले कर लेता कि अरे मुझे ध्यान रखना चाहिए, मैं सबके भाग्य का निर्माता हूँ, तो मैं गलत होता। और वो अगर ईगो होता तो आज मैं ये नहीं होता। मैं खाली आपको ये मेरी रियल लाइफ की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ईगो के लिए नहीं। कि मुझे ये सब बाद में ऐसे एहसास हुआ कि ये सब फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने मेरे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में हेल्प किया था। ये भावनाएं, ये सोच, क्योंकि आखिर में एनलाइटनमेंट मिलता कहाँ है, यहीं मिलता है। माइंड को ही एनलाइटनमेंट मिलता है, आत्मा को तो एनलाइटनमेंट चाहिए ही नहीं।
और माइंड अगर उल्टे सीधे सोच रहा है, माइंड में ईगो है, माइंड में प्राउड है, माइंड में कर्ता भाव है, माइंड में विधाता का भाव है, माइंड में भाग्य के निर्माता का भाव है, तब उसको एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा। ये सब माइंड से हटना पड़ेगा। वो इसलिए कि उस विधाता में, उस कर्ता में ये भाव नहीं है। विधाता में भी ये भाव नहीं है कि मैंने ये रचना रची है, उस कर्ता में भी ये भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं। और आपको अगर वो बनना है तो उसके ही गुण आपको अपनाने पड़ेंगे, और उसका गुण ये है कि मैं न विधाता हूं न करता हूं। पानी में मिलना हो तो पानी के जैसे ही बनना पड़ेगा, पत्थर बन करके पानी में नहीं मिल सकते। सॉलिडिफाइड ईगो के साथ में आप उस निर्मल, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्म स्वरूप में कैसे मिल पाओगे? हार्डन्ड ईगो लेकर के, सॉलिडिफाइड ईगो लेकर के कैसे उसमें लीन हो पाओगे? उसमें लीन होना तो निर्मल बनना पड़ेगा। पहले जल के जैसे निर्मल बनना पड़ेगा, फिर जल से वायु के जैसे निर्मल बनना पड़ेगा, फिर वायु से आकाश के जैसे निर्मल बनना पड़ेगा। क्योंकि जल में भी थोड़े बहुत अवगुण होते हैं, फिर वायु में थोड़े अवगुण हो सकते हैं, आकाश में एकदम अवगुण खत्म हो जाते हैं। आकाश बनोगे तब जाकर के उसमें लीन हो पाओगे। तो ये घमंड कभी मत आने दीजिए जो शिवाजी में आया था। गुरु ने घमंड को तोड़ा। समर्पित भाव रखोगे, घमंड आएगा, गुरु कोशिश करेगा घमंड तोड़ने की, परंतु अपना चेक स्वयं भी रखिए। दूसरों के आलोचना से उनकी बात को मानिए और उसी पल उस रावण का नाश करना शुरू कर दें। और आखिरी ज्ञान रावण ने दिया था, ये एनलाइटनमेंट के लिए काम आएगा। ये आपको ईश्वर तत्व में लीन होने में काम आएगा। ये ईश्वर से साक्षात्कार में काम आएगा। आखिरी ज्ञान रावण का ये था कि लक्ष्मण, भगवान से, ईश्वर से चाहे प्रेम करो या दुश्मनी करो, जो भी करो, पूरी भावना, शक्ति और इंटेंसिटी से करो। दुश्मनी करो तो भी इंटेंसिटी से करो, प्रेम करो तो भी इंटेंसिटी से करो, पूरी शक्ति लगा करके दुश्मनी करो तो भी भगवान प्राप्त होगा। प्रेम करो तो भी पूरी शक्ति लगा करके प्रेम करो तो भी ईश्वर प्राप्त होगा। यहाँ एक सीक्रेट भी दिया हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि ये दुश्मनी करने से कैसे हो सकता है, दुश्मनी करने से ईश्वर कैसे प्राप्त होगा। रावण ने दुश्मनी की थी, कंस ने भी दुश्मनी की थी, हिरण्यकश्यप ने भी दुश्मनी की थी भगवान से, और सबको और कई ऐसे हैं, सभी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। पहले भगवान के दर्शन हुए, अलौकिक दर्शन जो दूसरों को नहीं हो सकते, इन दुश्मनों को हुए अलौकिक दर्शन। उनका स्वरूप देखा उन्होंने। सो पहले साक्षात्कार हुआ, फिर उनके हाथों से मरे, और फिर स्वयं की आत्मा, चेतना निकल करके उनमें लीन हो गई, मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई। दुश्मनी और प्रेम अगर इंटेंसिटी से किया जाए तो उसका रिजल्ट वही होगा। वो इसलिए कि 24 घंटे प्रेम करोगे तो भी उसी प्रेमी को याद करोगे, दुश्मनी करोगे तो भी उसी को याद करोगे, और जब 24 घंटे उसी को याद करोगे तो आखिर में तो उसी से मिलना है, उसी में मिलोगे। और कहाँ जाओगे जब दिमाग में, बुद्धि में और कुछ है ही नहीं?
कंस पानी पीता था तो पानी में कृष्ण दिखता था उसको, खाना खाता तो खाने में कृष्ण दिखता था, वो दूध को देखता था तो दूध में कृष्ण दिखता था, किसी खंबे को देखता तो वहाँ कृष्ण दिखता था उसको, हर जगह कृष्ण दिखता था। इसीलिए साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए, कृष्ण के हाथों मरा और कृष्ण में लीन हो गया। मीराबाई भक्त थी, उसको 24 घंटे कृष्ण दिखते थे, खाती थी तो कृष्ण दिखते थे, सोती थी तो कृष्ण दिखते थे, आंख खुली है खंबे में कृष्ण दिखते थे। सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। जो कंस के साथ हुआ मीराबाई के साथ भी हुआ, इसलिए मीराबाई भी कृष्ण में लीन हो गई। सेम टू सेम, देखिए आप, स्थिति सेम है। दुश्मनी करो या प्रेम करो, करो तो पूरी शक्ति लगा करके करो यार, इंटेंसिटी से करो। ये बीच वाला थोड़ा इधर, थोड़ा प्रेम, थोड़ा दुनियादारी में ध्यान, थोड़ा सत्संग की तरफ ध्यान, ये कहीं नहीं ले जाएगा। ये आखिर में आपको वहीं लाके छोड़ देगा जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। बीच में लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे वो कोलू का बेल होता है ना, उसके आंख पे पट्टी इसीलिए बांधी जाती है। कोलू के बेल के आंख के पट्टी इसीलिए बांधी जाती है कि उसको दिखना नहीं चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। कोलू का बेल चलता रहता है, चलता रहता है, और जैसे चलता है और तेज़ी से चलने लगता है। वो इसलिए कि उसको लगता है कि मैं मालिक से दूर जा रहा हूँ। आंख पे पट्टी है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आंख की पट्टी खोलते हैं तो वहीं का वहीं है। वैसे ही हमारी स्थिति होती है। थोड़ा परिवार, थोड़ा समाज, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सत्संग भी कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, थोड़ा पानी पूरी खा ली, थोड़ा व्रत भी कर लिया, साथ में सब कुछ कर लिया, अर्थ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और केवल एक ही चीज़ किया तो बहुत कुछ किया, एक ही चीज़ किया तो बहुत कुछ किया। और जितनी हायर चीज़ किया उतना ज़्यादा किया। वो संसारिक कार्य में लगा हुआ रहा तो बहुत छोटा सा कुछ किया। खाली सत्संग ही सत्संग किया तो उससे हायर लेवल की चीज़ किया। आत्मभाव उत्पन्न किया तो बहुत कुछ कर लिया। उसमें संसार भी आ गया, उसमें जीवों का कल्याण भी आ गया, उसमें पॉजिटिविटी आ गई, उसमें हर चीज़ आ गई, उसमें शरणागति आ गई, उसमें सब कुछ आ गया। तो जो करना है इंटेंसिटी से करो। फिर मेरी लाइफ के साथ में ये बहुत एप्लीकेबल भी है। जब मैं बिजनेस में था तो स्पिरिचुअल नहीं था, स्पिरिचुअल हो गया तो बिजनेस आउट हो गया। तो बिजनेस में था, स्पिरिचुअल नहीं था, तो स्पिरिचुअल बिजनेस में एक लेवल तक सक्सेस मिला क्योंकि केवल उसी में था। उसको लात मार दिया, स्पिरिचुअल में आ गया और कोई ध्यान नहीं, सब तरह से ध्यान हट गया। वो परिवार हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, बिजनेस हो, कमर्शियल एक्टिविटी हो, खर्चा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, कल खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी ध्यान नहीं। तो उसका भी रिजल्ट मिल गया, इसी जन्म में रिजल्ट मिल गया। ये रावण की बात मेरे लाइफ के साथ में भी एप्लीकेबल है। और अगर आपको भी किसी फील्ड में रिजल्ट चाहिए, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ यार, वो मिलेगा ही मिलेगा। और अब तो आपको इतना अच्छा रास्ता बता दिया गया है कि कुछ छोड़ करके भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने छोड़ा, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी जी ने बहुत कड़ी साधना की, हमको नहीं करने दिया। मैंने बिजनेस छोड़ा, मैं आपको नहीं छोड़ने दे रहा हूँ, आपको परिवार छोड़ने नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको सिंपलर रास्ते बता दिए। जो करो उसमें ब्रह्म भाव उत्पन्न करो। जो विचार मन में उत्पन्न हुए उसे ब्रह्म विचार मान लो। जहाँ जाओ उसमें ब्रह्म के दर्शन कर लो। जो सुनो उसको ब्रह्म का वाक्य मान लो। जो कहो उसको ब्रह्म वाणी मान लो। इतना सिंपल उपाय दे दिया आपको। सब कुछ करते हुए भी आप उसको प्राप्त कर सकते हो। उस ब्रह्म से आप प्रेम करते हुए या उससे दुश्मनी करते हुए, लेकिन करो ऐसा कुछ कि उसके पीछे पड़ जाओ। अंतर में भावना केवल वही वो हो, आप उसको प्राप्त कर लोगे, इसी जीवन में प्राप्त कर लोगे।
लास्ट में रावण ने एक बात बहुत अच्छी कही राम से। तुमको पता है क्या? किसी को पता है क्या बात कही? नहीं, वो तो उन्होंने पहले अपने ज्ञान में कह दिया। एक बड़ी बात कही राम से कि राम, जिंदा रहते हुए मैंने तुमको लंका में नहीं आने दिया, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहते हुए मैं तुम्हारे वैकुंठ में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे धाम जा रहा हूं, रोक के दिखा दो, रोक सकते हो तो। मैंने रोका तुमको। यहां भी अहंकार, दुश्मनी वाला अहंकार। जिस अहंकार से उसे मुक्ति मिली, प्राण निकलते निकलते भी वो अहंकार निकल रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी थी दुश्मनी की, जो मैंने कहा वो नहीं रोक पाई उसको। कितनी बड़ी बात राम, मैंने जिंदा रहते हुए तुमको लंका में नहीं प्रवेश करने दिया, तुम्हारे जिंदा रहते हुए मैं तुम्हारे वैकुंठ, तुम्हारे धाम में प्रवेश कर रहा हूँ, रोक सको तो रोक के दिखा दो। और इसलिए राम, मैं हारा नहीं, मैं विजयी हूँ। कितनी बड़ी बात कही कि मैं विजयी हूँ, तुम्हारे तीर से मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं हारा नहीं, तुमको हराया हूँ मैं विजयी हूँ। और ये कह करके राम में लीन हो गया। ये होना चाहिए। कन्विक्शन हो तो ऐसा होना चाहिए, दुश्मनी हो तो ऐसी होनी चाहिए। रावण भी बन के दिखा दो, आपका कल्याण हो जाएगा। माइनस ईगो, माइनस अहंकार। रावण बन के भी आपका कल्याण हो सकता है, माइनस अहंकार, माइनस घमंड। वो नहीं है तो हम रावण बन करके भी हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है, हम किस मार्ग पर चलें। यहाँ बातें जो कही गई है उनका अर्थ यही था कि सफलता का अहंकार नहीं, अपने आसपास के लोगों से दुश्मनियाँ नहीं, किसी को कमज़ोर नहीं समझना, न ही अपने थॉट्स को कमज़ोर समझना कभी भी। और जो करो पूरे मन तन भाव से करो। जब तन मन धन को न्यौछावर करके करोगे तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। आज हमारा दशहरा पूरा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान। नाउ गुरु माँ। आज जो गुरुजी रावण जो ज्ञान दिया लक्ष्मण को, ऐसा लग रहा है कि बार बार स्वामी जी एकदम सामने आते जा रहे हैं। हर चीज़ जो रावण ने बोला लक्ष्मण को, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये हर चीज़ स्वामी जी में मैंने देखा है और मैंने सीखा है उनसे। अहंकार तो था ही नहीं, इतने हम्बल रहते थे। कुछ भी कोई का काम होता, जाओ बाबा हॉल में बैठ जाओ, प्रे कर लो, काम हो जाओ। हाँ, बाबा हॉल कर दिए ना, राखाड़ी बाबा करे सब स्वामी जी, लेकिन पूरा एट्रीब्यूट राखाड़ी बाबा को। वैसे ही जो उनके आसपास थे, जो उनको सर्व करते थे, सावित्री, विज्जी और नंबी, उनका इतना ध्यान रखते थे। हमारे घर जब फर्स्ट 2-3 बार आए तो उनको साथ में बैठ के खाना खिलाते थे। और ये मैंने कभी नहीं देखा कि अपन अपने सर्वेंट्स को अपने साथ बैठ के खाना खिलाएं। तो अजीब लगता था कि ये नया सिस्टम क्या है। स्वामी जी जो लोअर, एकदम लोअर क्लास के हैं, जो उनको सर्व कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हमने भी फिर वही अडॉप्ट किया, क्योंकि देख रहे हैं और स्वामी जी के प्रति सरेंडर्ड हैं, तो वही चीज़ अडॉप्ट करने लग गए। उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देने लग गए। और सावित्री अगर लेट भी होती थी और कैसा भी खाना बना के दो, मेरे को अजीब लगता था, अरे आज तो कैसा बनाई है, पूरा सीजा भी नहीं, लेकिन देना है उसको। कहीं बिज़ी हो गई और चीज़ में लेट हो गया, स्वामी जी चुपचाप खा लेते थे, लेकिन चाहिए होता था उनको उनके उसका ही हाथ का। हम लोग कुछ बना के दो तो बोलते टेस्टी नहीं है,
वो टेस्टी चाहिए। तो ऐसे एक एक चीज़ सब सामने आती जा रही है कि जो आज गुरुजी बता रहे हैं, जो रावण ने ज्ञान दिया, स्वामी जी ने एज अ लिविंग गॉड मेरे को पूरा वो ज्ञान दे के मेरे को मुक्ति दी, जो आज रवि गाया है, मुझे मुक्ति दो। हर चीज़ से उठाया है हमको, खुद उसको हमारे सामने दिखा दिखा के कि ऐसे उठो, ऐसा करो। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो स्वामी जी ने हमको बिना कहे ही हमको ये सिखाया कि किसी को ज्ञान मत दो मतलब ऐसे रहो, वैसे रहो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आप चाहते हो कि लोग आपके जैसे बने, तो आप वैसा जीवन जी करके दिखाएं कि लोग आपके जीवन से सीख लें कि जीवन ऐसा जीना चाहिए। मैं भी कई लोगों को कहता हूं कि वो आकर के कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, हमारे ये बात नहीं मानते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि बच्चों को ये मत कहो कि ये करो, ये मत करो। आप ऐसा जीवन जियो कि आपको देख देख करके बच्चे स्वयं वैसा जीवन जीने लग जाएंगे। कहने से अधिक रियलिटी में जीवन जी करके दिखाना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और वो साक्षात स्वामी जी में हमने देखा है। जो गुरुजी ने कहा कि अपन कोई से हेट मत करो, उसके एक्शंस को अपन हेट कर सकते हैं लेकिन आदमी से हेट नहीं करना। स्वामी जी के आश्रम में भी रोज़ कुछ ना कुछ कोई ना कुछ गड़बड़ करता ही था, लेकिन उसके प्रति भी स्वामी जी जब हमारे सामने रहते थे या वो आता था, इतना प्यार दिखाते थे कि जैसे उनको मालूम ही नहीं कि वो सब गड़बड़ करा भी है क्या। हम लोग शॉक हो जाते थे कि सब हमारे सामने और कोई आके बता के गया पूरा सब बात कि ऐसा ऐसा ये गड़बड़ करा है, लेकिन जब वो इंसान खुद सामने आया ना, उसके सामने तो इतना कि उससे ज़्यादा बड़ा आदमी तो उनके लिए और कोई है ही नहीं। ऐसे हर एक इंस्टेंस में जो आज गुरुजी बोले, मेरे को एक चीज़ याद आती जा रही हो। वो प्यार से उसकी बुराइयां काट देते थे, प्यार से उसकी कमियों को काट देते थे। और गुरु माँ ने सही कहा कि जब कोई गड़बड़ या गलती करता था, उसको 10 गुना ज़्यादा प्यार करते थे। हमको उन दिनों में लगता था कि ये क्या है, थोड़ा बोल तो सकते हैं, उसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो 10 गुना प्यार का बाद में रिज़ल्ट हमने देखा कि वो उस बुराई को, कमियों को काटता था। वो उस इंसान में वो सब करती थी, वो अनजाने में। तो ऐसे भी कई तरीके होते हैं। जैसे मैंने कहा था कभी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए, हस्बैंड को गुस्सा आया हुआ है किसी फालतू बात पर, तो वाइफ को गुस्से में नहीं कहना चाहिए कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। एक्स्ट्रा प्यार से कहिए, सुनिए जी प्राणनाथ मेरे ईश्वर, आप कितने प्यारे लग रहे हैं आज, आप मेरे जीवन के रखवाले, मेरे विधाता, मेरे भाग्य के निर्माता। समझ जाएगा, वो समझ जाएगा गड़बड़ है कुछ। ये थोड़े अच्छे टेक्निक्स हैं। ऐसे जी करके लोगों को शिक्षा देना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत की खाली कह करके। इसलिए हमने कभी हमारे बच्चों को कभी भी ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ऐसे करो, ये मत करो, कभी भी नहीं कहा। और बच्चों को भी कोई पूछता तो कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि तुम लोग बहुत लकी हो, गुरुजी के साथ 24 घंटे रहते हो तो ये सब बातें होती होगी। बोले नहीं, कभी भी नहीं होती है। बच्चे कहते हैं कभी हमारी बात ही नहीं होती है। वी जस्ट फॉलो हिम, दैट्स ऑल, वी फॉलो बोथ ऑफ देम। आइडियल है हमारे लिए, वो आइडल है हमारे लिए वो। हम उनको देख देख करके वो ऑटोमेटिक ही सीख गए। ये फॉलो करने में बहुत पेशेंस, टॉलरेंस, बहुत कुछ चाहिए, तो ये डेवलप करना चाहिए। तो आज के सेशन को तो यहीं समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन हमारा संडे को आश्रम में होगा। हमारे स्वामी जी, पूर्णानंद स्वामी जी का बर्थडे है 1 नवंबर। तो उस दिन कई बातें जो स्वामी जी के लाइफ से रिलेटेड है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। मैंने देखा है कि लोगों को रियल लाइफ इंस्टेंसेस बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, लुभाती है, क्योंकि शास्त्रों में हज़ारों सालों के पहले कुछ हुआ था, थोड़ी बातें ज्ञान मिलता है, लेकिन जो अपनी आँखों से किसी को देखा हुआ है और उसके बारे में जब कुछ पता चलता है तो उसकी बात तो एकदम डिफरेंट होती है। जैसे आज
हमसे आप जुड़े हुए हो, हमको देखते हो, हमारे आचरण को देखते हो, हमारे व्यवहार को देखते हो, तो आप बाहर जा कर के कहते हो कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ये बात करते हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, जो भी है अच्छा बुरा जो भी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बनिस्बत की कोई कहानी हम बताएं तो कुछ स्वामी जी के साथ कई छुपी बातें, रहस्य उस दिन हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को स्वामी जी का बर्थडे है। इस दिन जनवाड़ा के पूर्णानंदा आश्रम में स्वामी जी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं हम। सेशन के टाइमिंग्स हैं सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फॉलोड बाय प्रसाद। हमारा ये सेशन पूरा स्वामी जी को समर्पित रहेगा और इस दिन हम भावना द्वारा स्वामी जी के साथ जुड़ेंगे। इस सेशन में गुरुजी विशेष तौर पर स्वामी जी जो एक सिद्ध पुरुष हैं उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। और सेशन से पहले सैटरडे नाइट को संडे दोपहर तक गुरुजी और गुरु माँ के साथ आश्रम में ही एक ओवरनाइट स्टे प्लान किया जा रहा है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वे अपना स्टे और अपने नंबर ऑफ़ मेंबर्स और फ़ोन नंबर प्रवीण जी के पास लिखवा सकते हैं। आपके स्टे की कंफर्मेशन बेस्ड ऑन रूम अवेलेबिलिटी आपको फ़ोन करके अलग से कंफर्म कर दी जाएगी। तो अपने जितने भी आप इंटरेस्टेड हैं अपना नंबर और कंफर्मेशन प्रवीण जी के पास लिखवा सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि एक मौका हम दे रहे हैं। हम आश्रम में कई बार हम लोग ओवरनाइट स्टे कर चुके हैं, तो जो नए लोग हैं जो थोड़ा और क्लोजली इंटरेक्ट करना चाहते हैं, छोटा सा ग्रुप होता है, तो हमने सोचा कि कुछ नए लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो हम उनके साथ में ओवरनाइट स्टे करना चाहेंगे। शाम को सैटरडे शाम को 4-5 बजे वहाँ पहुँचेंगे। कोई सेशन नहीं होगा सैटरडे, वहाँ केवल पर्सनल इंटरेक्शन 1-to-1 ही होगा। अपने पर्सनल डाउट्स हैं, ज्ञान है, ये सब वहाँ उस माहौल में और अच्छा फ्लो होता है। तो इसका उद्देश्य यही है। लेकिन वही लोग इस बार जा पाएंगे जो रेगुलरली अटेंड कर चुके हैं, जिनको स्पिरिचुअली और आगे जाना हो, उन्हीं लोगों को इस बार अलाउ किया जाएगा। वैसे और आगे भी कई मौके आएंगे, परंतु इस मौके में जो भी जाना चाहता है, जो अपनी प्रोग्रेस और स्पीड करना चाहता है, उन लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। शाम को बैठेंगे, डिनर लेंगे, हाई टी लेंगे, फिर सोने के पहले थोड़ी बहुत बातचीत होगी, सुबह फिर नाश्ते के समय बातचीत होगी, उसके बाद में सेशन होगा। तो काफ़ी समय 1-to-1 मिलेगा इसमें। तो आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट हो तो अपना नाम लिखा दीजिएगा। और नेक्स्ट थर्सडे हमारा थर्सडे स्पिरिचुअल सेशन होटल ताजमहल एबिट्स में रहेगा। सेम टाइमिंग शाम 6 से 8 बजे। थैंक यू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo.
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्